नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज फिर से आपके सामने एक नया कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा। आज का जो कंपनी है वो देखा जाए तो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है और स्मॉल कैप टाइप कंपनी मतलब आप सभी जानते हैं, हाई रिस्क भी होगा और हाई गेन भी आपको मिल सकता है। मतलब हाई वोलेटिलिटी इस तरीके से कंपनी में दिखेगा। तो आज का जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँगा, वो फ्यूचर में एक मल्टीबैगर रिटर्न आपको देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। मैं इस तरीके से बातचीत क्यों कर रहा हूँ? चलो मैं आज पूरा डिटेल्स इस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा, क्योंकि कुछ दोस्तों का कमेंट भी था, सर इस कंपनी के बारे में एक वीडियो ज़रूर बना के दीजिएगा, क्योंकि इस कंपनी का जो ग्रोथ है, वो धीरे-धीरे करके अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो क्या सही टाइम है इस कंपनी के ऊपर निवेश करने का? क्योंकि कंपनी का प्राइस अभी ₹100 के आसपास देखने को मिला है। तो चलो देख लेते हैं पूरा डिटेल्स के बारे में, इस कंपनी के बारे में। उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया, वो भी कर सकते हैं, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। अगर आप स्विंग ट्रेडर्स हो, आप स्विंग ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो जाकर टेलीग्राम को जॉइन करिए। आप काम करते हैं मतलब आपका बिज़नेस है, आप कोई भी जॉब करते हैं, तो सब कुछ टाइम देने के बाद भी आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए आप नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम को ज़रूर जॉइन करिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। उसके बाद आपको बाकी डिटेल्स भी दिखाऊँगा। सबसे पहले मैं वेबसाइट आपको विज़िट करके दिखा रहा हूँ, तो देखिए वेबसाइट में क्या बता रहा है, ध्यान से देखिएगा इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का जो डिटेल्स है, अगर इस जगह पे आप जाएँगे, तो आपको कुछ इस तरीके से डिटेल्स मिलेगा। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट क्या है? देखिए, आप ग इस कंपनी का डिटेल्स सबसे पहले मैं बता दूँ, कंपनी ऑटो इंसिलरीज़ इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं। ऑटो इंसिलरीज़ मतलब गाड़ियों में जितने सारे पेयर्स पार्ट्स लगाए जाते हैं, चाहे वो इंजन हो, चाहे वो डिफरेंशियल्स हो, चाहे वो ब्रेक हो, कुछ भी हो, तो उस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर जो कंपनी काम करते हैं, उसी सेक्टर से बिलॉन्ग करने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी का जो काम है, रेयर सस्पेंशंस एंड यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट एक्सेल्स जो है उसी प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी खुद का प्रोडक्ट बनाता है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो बोगी सस्पेंशंस के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो इस हिसाब से कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो आपके सामने ही है। अगर कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर क्लिक करूँ तो कंपनी का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो ऑब्वियसली 1990 से कंपनी चले आया है। कंपनी ऑब्वियसली रिसर्च करते हैं खुद के प्रोडक्ट के ऊपर और साथ ही साथ कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, आप ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेसिस काम होते हैं यूके बेसिस में। तो मतलब यूनाइटेड किंगडम के बेसिस में कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी का जो माइलस्टोन है, कंपनी ऑब्वियसली जो माइलस्टोन यहाँ पे अचीव किया, कंपनी जनरल मोटर्स, साथ ही साथ आप देखेंगे तो फोर्ड, यूरो मोटर्स और एमयूवीज इस तरीके से गाड़ीज के ऊपर कंपनी खुद का प्रोडक्ट बनाते हैं। और कंपनी का जो बाकी डिटेल्स है वो यहाँ पे मिल जाएगा। आप देख सकते हैं जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंडिया मार्केट लीडर्स है ऑटोमोटिव, यहाँ पे देख सकते हैं सस्पेंशन सॉल्यूशन में। इसका मतलब सस्पेंशन बनाने में इंडिया में सबसे ज्यादा लीडिंग कंपनी है। और इस कंपनी सेलिंग भी करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं टैपर लैब्स के ऊपर भी काम करते हैं। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। अभी कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो उसके बारे में बात करूँ, कंपनी खुद के प्रोडक्ट के 66% रेवेन्यूज कमाते हैं ओ सेगमेंट में। तो उसके साथ 33% रेवेन्यूज कमाते हैं रिप्लेसमेंट सेगमेंट में और बाकी 1% एक्सपोर्ट सेगमेंट में कंपनी रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो मार्केट शेयर के हिसाब से मतलब कंपनी का जो डोमिनेंट है 68% का, वो लीडिंग्स है खुद का प्रोडक्ट के ऊपर। मतलब ओईएम प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी इंडिया के लीडिंग कंपनी है और 68% मार्केट शेयर लेकर रखा है। साथ ही साथ कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है उस मॉडल्स के हिसाब से कंपनी देखिए 4 प्लांट्स है और साथ ही साथ 7 डिपोट्स है और नेटवर्क कितने हैं 300 डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और 11,500 से भी ज़्यादा इसका रिटेल कस्टमर है, मतलब रिटेलर काउंटर है और 15,000 से भी ज़्यादा यहाँ पे मैकेनिक्स है कंपनी के अंडर काम करता है। तो कंपनी का सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी का कस्टमर, तो कंपनी कस्टमर कौन सा है, देखिए अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, फोर्स, यहाँ पे देख सकते हैं भारत बेंच, महिंद्रा, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए ईसुजू, साथ ही साथ आप देखेंगे और भी कितने सारे अलग अलग दिग्गज दिग्गज यूएस बेसिस कंट्रीज के, यूरोप के, एस्कॉर्ट जैसे, वॉल्वो जैसे, ईडी ट्रैक्टर,
एचआर मोटर, इस बड़े-बड़े प्लेयर्स इसका कस्टमर है। एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेसिस कंपनी के ऊपर है। साथ ही साथ कंपनी टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड को कंपनी 50% रेवेन्यू ग्रोथ कर होते हैं टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड से। तो कंपनी का सबसे जो मेजर बिज़नेस है, वो टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड से ही आ जाते हैं। तो एक भी बहुत अच्छा खासा कंपनीज़ के बारे में यहाँ पे आपको फ़ोकस रखना होगा। तो कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में तो अभी बता चुका हूँ, अभी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बताऊँगा। तो कंपनी का मार्केट शेयर कितना है? 4,156 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का देखिए पी रेशियो, कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से सेम टू सेम है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में है। कंपनी का फेस वैल्यू ₹1 है, तो इसीलिए कंपनी का प्राइस अभी ₹100 के आसपास देखने को मिला है। कंपनी का जो डेप्थ है वो ना के बराबर है। अच्छा खासा इनकम भी कर रहा है। तो कंपनी के प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी अच्छा खासा है। हाँ, थोड़ा सा एक वीकनेस है, वो क्या है कंपनी का प्लेजिंग। मतलब प्रोमोटर ने 3.80% का शेयर यहाँ पे क्या किया, प्लेजिंग करके रखा, मतलब गिरवी रखा है। और उस गिरवी रख के पैसा उठाया। देखिए छोटा कंपनी, जब देखिए बहुत क्या होते हैं, मान के चलिए कल जाके आप सोच रहे हैं कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तो आपको बैंक्स जो है वो आपको लोन देने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब गिरवी रखने के लिए कहेंगे। तो आपके पास गिरवी रखने के लिए क्या रहेंगे? आपके प्रॉपर्टीज़, नहीं तो कुछ ज्वेलरीज़, नहीं तो और क्या रखेंगे आप? तो कुछ शेयर्स है तो उसको भी गिरवी रख सकते हैं। मगर कंपनी क्या करते हैं, उसी तरीके से पैसा उठाने के लिए खुद का जो शेयर्स है उसको गिरवी रखकर यहाँ पे लोन उठाते हैं। तो अगर वो ठीक टाइम में वो पैसा ना मिटा पाए तो वो शेयर उसका, उस जिसके पास गिरवी रखा है उसके पास चला जाएगा। ये थोड़ा-सा कंपनी के लिए वीकनेस भी है, और काम करने के लिए तो इस तरीके से करना पड़ेगा ही। तो मैं हमेशा देखता हूँ प्लेजिंग का जो परसेंटेज है वो 25% के ऊपर है, तो मैं उस कंपनी से पहले से ही भाग जाता हूँ। तो मार्केट कैप टू सेल्स उतना खास नहीं है, ठीक-ठाक है। कंपनी का पैग रेशियो मुझे बहुत ज़्यादा लगा। इंटरेस्ट कवरेज बहुत शानदार है, रिटर्न ऑफ एसेट भी अच्छा खासा है, रिटर्न ऑफ इक्विटीज भी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयज भी अच्छा खासा देखने को मिला। रही बात कंपनी का पोज के बारे में, तो कंपनी देखिए यहाँ पे कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, एंड यहाँ पे देखिए कंपनी हैज मेंटेन हेल्थ डिविडेंड, मतलब कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी देते हैं। कंपनी में वीकनेस क्या है, कौन्स क्या है, आप देख सकते हैं कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो धीरे धीरे करके 5 साल में कम हो चुकी है। कंपनी का जो डेटोस डे है वो 48 से 61 हो चुके हैं। इसका मतलब डेटोस डे बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। देखिए कितना भी बिजनेस कर ले, मान के चलिए आपका एक दुकान है, उस दुकान से आप कस्टमर को माल उधारी में दे रहा है, तो वो कस्टमर कितने दिनों में आपके आपको पैसा वापस कर रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंस है। देखिए कोई कस्टमर आपको मान के चलिए 10 दिनों के अंदर अंदर पैसा दे रहा है, कुछ कस्टमर आपको 30 दिनों के बाद पैसा दे रहा है। तो 30 दिनों तक आपका पैसा फंसा हुआ है। वो पैसा जितना जल्दी आपके पास आएगा, उस पैसे से आप फिर से प्रोडक्ट खरीदारी कर पाएंगे और फिर से ज़्यादा बिजनेस कर पाएंगे। तो अभी देखना है कंपनी किस तरीके से खुद को स्टेबल करते हैं। दूसरी बात, कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसके बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी का देखिए यहाँ पे सेल्स का जो ग्रोथ है, वो सेल्स का ग्रोथ किस तरीके से ग्रोथ हुआ आप देख सकते हैं। कंपनी का इनकम भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, उसके साथ ओपीएम का भी कंपनी कंट्रोल में रखे है। तो इसका मतलब कंपनी हर साल में खुद का सेल्स को मेंटेन करता है। अच्छी खासा यहाँ पे सेल्स का मेंटेन हुआ, इसीलिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ में ऑब्वियसली पॉजिटिव है। हाँ, कुछ सालों में कंपनी का सेल्स ग्रोथ डाउन हुआ है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ में इंक्रीजिंग देखने को मिला। उसी तरीके से सीएजीआर के परसेंट के हिसाब से आपको 10 साल और 3 साल में अच्छा खासा रिटर्न दिया, और बाकी सालों में उतना खास रिटर्न नहीं है। रही बात कंपनी का कैश फ्लो का, कैश फ्लो में देखिए यही सबसे बड़ा गड़बड़ी हुआ। कंपनी एक्चुअली माल जितना बेचा, इतना पैसा आना मतलब आना चाहिए था। 232 करोड़ के आसपास पैसा आना चाहिए था, सिर्फ के सिर्फ 1 करोड़ कंपनी के हाथ में आया। इसका मतलब पैसा मार्केट से वो उठा नहीं पा रहा है। यही सबसे बड़ा गड़बड़ी है इस कंपनी का। तो कंपनी जितना पैसा हाथ में अगर नहीं आएगा, तो वो कंपनी बिजनेस किस तरीके से करेंगे। अगर दूसरी तरीके से मैं आपको दिखा दूं कंपनी का, और एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको दिखा दूं, कंपनी का जो फिक्स एसेट है वो भी देखिए कंपनी परचेज कम किया है। इसका मतलब फिक्स एसेट का परचेज लगातार इंक्रीज करना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि कंपनी में एक्चुअली बिजनेस धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। मान के चलिए आज आपका एक बिजनेस है, उस बिजनेस में आपका 5 गाड़ियां काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से 5 गाड़ियां अगर 10 साल तक काम करे तो आपका बिजनेस में कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है, उसी मतलब पैरामीटर्स में चल रहा है। तो आपका गाड़ियां बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका बिजनेस भी बढ़ रहा है। तो उस तरीके से कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ा-सा वीकनेस मुझे देखने को मिला। रही बात कंपनीज़ के एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी का जो कर्जा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट फॉर्म कर्जा, कंपनी कर्जा अच्छा खासा यहाँ पे लिया। मगर उस हिसाब से कंपनी कर्जा इस 2 साल में मिटा नहीं पाया। कंपनी कर्जे को यहाँ पे बढ़ा चुके हैं, पिछले बार
40 करोड़ से आसपास कर्जा लिया था और इस बार कंपनी ने सिर्फ 55 करोड़ के आसपास कर्जा यहाँ पे मिटाया है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा कंपनी के वीकनेस देखने को मिला। तो फिर भी छोटा कंपनी इस तरीके से तो चलते रहेंगे। तो कंपनी का या इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो प्रोमोटर के साथ-साथ एफआईडीएस भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा। तो इस कंपनी के ऊपर ज़रूर स्टडी करिएगा। और रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कोविड के बाद एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला था, क्योंकि कोविड का जो रेंज था, इस रेंज के आसपास यहाँ पे देखने को मिला था। ये रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज था। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन को रीटेस्ट करके कंपनी एक धमाका परफॉर्मेंस दिया और प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था, प्रीवियस जो सप्लाई जोन था, उसको ब्रेक करने के बाद एक इसी जगह पे कंपनी वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब एक बड़ा रैली देखने के लिए तैयार हो जाइए। इस बार कंपनी एक अच्छा खासा रैली आपको जरूर दिखा सकते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना और इस कंपनी के ऊपर आपके पास होल्डिंग है तो मुझे जरूर कमेंट करना। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था। तो प्लीज एक बार रिसर्च करना, उसके बाद डिसीजन लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।